आज समाज की जाजम पे हैं, किस तरह की मांग, किस तरह की मांग? झालावाड़ के अंदर कार्यक्रम रखा गया है सामाजिक न्याय को लेके। जिस तरह से यहाँ पर जो बच्चे जो 5 मतलब कहे कि 7 बच्चे और कई बच्चे अभी भी घायल हैं, जो स्कूल गिरने से सरकार की लापरवाही की वजह से स्कूल गिरी और ये हुआ। लेकिन इससे भी भयंकर ये हुई कि जो डेथ हो गई 3 बच्चों को सिर्फ मात्र 10,000 रुपये दिया और घायल बच्चों को किसी प्रकार की कोई मदद नहीं की सरकार ने अभी तक। और जो घटनाक्रम हुआ है आज हम देख रहे हैं कि हमारी मांग यही है कि जो मृत्यु हुए थे बच्चे उनको 10 लाख से कुछ नहीं होना है, इनसे कम से कम 50 लाख रुपया होना चाहिए। हमने 1 करोड़ रुपए के लिए कहा था, क्योंकि पहले राजस्थान के अंदर कई घटनाएं हुई, इसमें दिया गया है। ये आदिवासी दलित पिछड़ों के बच्चे थे, तो सरकार यहाँ पर गंभीर क्यों नहीं है? आज न्याय की बात करने आए हैं तो यहाँ के भाजपा के कुछ नेताओं द्वारा प्रेरित किए हुए कुछ लोग यहाँ पे धांधली करने का प्रयास किया, हमारे कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट की गई, झंडे लहराए, गाली गलौज किया गया और पुलिस प्रशासन मुख बधिर होकर देख रहा है। मेरे निवेदन के बाद पुलिस प्रशासन इन्वॉल्व हो रहा है। मतलब ये एक तानाशाही सिस्टम चला रखा है। हमें यहाँ पर चुनाव नहीं लड़ना है, हमें यहाँ कोई राजनीति करने का उद्देश्य नहीं था हमारा, लेकिन ये लोग जिस तरह से यहाँ के ट्राइबल है, दलित है, पिछड़ा है, ओबीसी, जिनका दुरुपयोग किया जा रहा है वो गलत किया जा रहा है। और आज दिख गया, उनके बौखलाहट दिख गई। ये हमारी बात हम रखते हैं, उनकी बात ये रखते हैं, कुछ बात होती, लेकिन जिस तरह से लड़ाई करने का जो प्रयास किया है वो गलत किया है, उसकी निंदा करते हैं और इसका जवाब जनता देगी आने वाले समय। पीड़ित परिवारों को न्याय दिलाने के लिए किस तरीके से परिवारों को न्याय के लिए मैंने लोकसभा के अंदर बात उठाई, लेकिन एडजॉर्न होने की वजह से मैंने अध्यक्ष जी से मुलाकात की, वहाँ बाहर भी हमने धरना प्रदर्शन किया। हमने केंद्र तक इस बात को पहुंचाया है कि इन पीड़ित परिवारों को न्याय मिलना चाहिए, जिम्मेदारों पर कार्रवाई होनी चाहिए और जो घायल बच्चे हैं उनको भी कम से कम 25-25 लाख रुपया मुआवजा मिलना चाहिए। ये हमारी डिमांड रही है और यही इस पूरे राजस्थान के अंदर जितने स्कूलें जर्जर हैं, गिरने के मतलब कहे कि बिल्कुल नकारा हो चुकी है, इन सारी स्कूलों के लिए सरकार गंभीर हो, इनकी व्यवस्था कराए, क्योंकि हमारा देश का भविष्य इन स्कूलों में पढ़ रहा है। स्कूल में दब के बच्चे मर रहे हैं, आपको कोई पढ़ी नहीं है। तो इस लड़ाई को लेकर हम पुरजोर तरीके से, हमारी पार्टी पुरजोर तरीके से लड़ रही है। अब आम सभा के बाद आप क्या पैदल मार्च? हम लोग यहाँ की जो कमेटी है उन्होंने शायद ज्ञापन का प्रोसेस रखा है, तो यहाँ जैसे सभा होगी इसके बाद हमारा ज्ञापन दिया जाएगा। और आज हम कह रहे हैं कि ये जिस तरह से हुआ है हम दोबारा आएंगे, अगर न्याय नहीं मिलता तो हम दोबारा आएंगे। कुमार जी, कुछ समाज के बीच में ये एक दरार डालने का प्रयास मानते हैं? ये बिल्कुल मतलब कहे कि वो इतिहास फूट डालो राज करो की नीति अपनाई गई है। आदिवासी